होंगे मैं उनको जरूर देखूंगा, और मैं निश्चित रूप से ऐसे नहीं लेता हूँ जो बेकार में सिर्फ हवाबाजी के लिए हो। मैं कई बार कह भी देता हूँ बेटा ऐसे कमेंट मत करिए, लेकिन कल जो कमेंट था वो आपने देखा, स्टार्टिंग में भी किसी ने कहा 1 घंटा क्लास ले लीजिए, उसके बाद भी किसी ने कहा सर इतनी सारी क्लासेस हैं हम फंसे हुए हैं, तो उसका उत्तर मैं दे रहा था। ठीक है, सभी लोग ले लिया, पन्ना ले लिया, ठीक है। तो सबके बिहाफ पर तनु आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड था, और मैं क्वेश्चन का ही आंसर कर रहा था, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा था। शायद मेरे चेहरे की भाव भंगिमा है, मुझे कुछ करना चाहिए ताकि मैं मुस्कुराता हुआ दिखूं, आप लोगों को लगा मैं गुस्से में हूं, लेकिन हाँ मैं बहुत दुखी था इस बात से कि मेरे बच्चे जो अपना सपना देख रहे हैं वो कहीं पर फंस क्यों रहे। कॉपी घुमा ली सभी लोगों ने कॉपी घुमा ली। कुछ बच्चे 2023 में परीक्षा दे रहे हैं, कुछ बच्चे 2024 में परीक्षा दे रहे हैं, कुछ बच्चे 2025 में परीक्षा दे रहे हैं, और कुछ उसके बाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आप सभी लोगों से बहुत ईमानदारी से कुछ काम करना चाहता हूँ। काम करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा। भूगोल, इतिहास या बाकी सब विषय इस बड़ी स्ट्रेटेजी में बैठते हैं, उसके बिना आप दिशाहीन हो जाएंगे। आप वो पक्षी बनेंगे जिसके पास सारा बल है, सारा विश्वास है, लेकिन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा, डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेगा। तो बच्चों मैं स्ट्रेटेजी दे रहा हूं 2024 के लिए। 2024 प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स लिखते जाना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने एक लाइन बनाई, एक लंबी लाइन बना रहा हूं मैं बच्चों, और इस पर मैं चाहता हूं कोई मुझे सुनेगा नहीं, लिखेगा। सबके पास अपनी कॉपी होनी चाहिए। 24, 25, 26, 27, 28 जब देना हो कोई दिक्कत नहीं है। 2024 की स्ट्रेटेजी हो रही है, उसको 23 पे भी लगा के दिखा दूंगा, 25 पे भी लगा के दिखा दूंगा। ये लाइन खींच दो, लाइन खींच दो, सभी लोग खींच देंगे, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2024 का प्रारंभिक प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा 2024 की मई में होगी, ठीक है। 2024 मई मान लेते हैं, 28 मई मान लूं, चलेगा? सभी लोग लिख लीजिए। ये वो गंतव्य है जो पक्षी को पता है कि मुझे कहां जाना है। अगर ये पता है तो पक्षी सब कर देगा। 2025 वाले, 26 वाले, 27 वाले, 23 वाले सब ये लिखेंगे। ये लिख लीजिए, ये इस दिन है, ठीक है, 28 मई। सभी लोग मेरे साथ। अब मैं अपने वर्षों के अनुभव के साथ बता रहा हूं। मैं हर साल लगभग 100 बच्चे चयनित करता हूं, 100 बच्चे चयनित करता हूं ऑफलाइन क्लासेस जब मैं ले रहा था तब तक, और उसे हम मिशन बैच कहते हैं। मिशन बैच कहते हैं उन बच्चों को एकदम फ्री मार्गदर्शन दिया जाता है और वो एक स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं, ठीक है। अब ये मिशन बैच नहीं चल रहा है, ऑनलाइन में संभव नहीं है, लेकिन मैं आपसे उसकी दिशा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि मेरे छात्र जो पूरी मेहनत हौसले के साथ ये पूरा का पूरा प्रवास करने वाले, आप जहां पर भी आपका लक्ष्य यूपीएससी है वहां पर दिशा पे जाना है, हमें फंसना नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक आदर्श स्थिति बना रहा हूं, सभी लोग मेरे साथ चलिए। मेरा ये मानना है 1 मई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होना चाहिए। 1 मई 2024 आपके लिए बहुत ज्यादा अहम दिन है। अहम दिन है, क्यों है वो मैं बताता हूं। कितने लोग आप में से टाइम टेबल बनाते हैं? आप देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। हम सब टाइम टेबल बताते हैं कि हम दिन में क्या करेंगे, हफ्ते में क्या करेंगे और महीने में क्या करेंगे, ऐसा बनाते हैं। लेकिन टाइम टेबल बनाने के बाद उसे फॉलो नहीं कर पाते और फिर नाउम्मीद हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपने पे से विश्वास हट जाता है, क्योंकि टाइम टेबल बनाना नहीं आता है। आज मैं टाइम टेबल बना रहा हूं, इसलिए लिखवा रहा हूं, तो कोई भी बच्चा मुझे सुनेगा नहीं। ऐसा टाइम टेबल बता रहा हूं जिस शैली से चीजें होती हैं। सभी लोग मेरे साथ हैं? फॉलो नहीं होता, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। अब हम वैसा कुछ करने वाले। यहां पर मैं लिख रहा हूं नीले रंग से, सेकंड रिवीजन फिनिश। सेकंड रिवीजन 1 मई 2024 को खत्म कर दूंगा। ये कहां पर हूं मैं आज, टुडे, यहां मैं हूं। आपके टाइम टेबल क्यों फॉलो नहीं होते? क्योंकि आप टाइम टेबल टुडे पे करते हो। आप कहते हो आने वाले 2 दिन में मैं ये करूंगा, फिर मैं 3 दिन में ये करूंगा, फिर मैं 1 हफ्ते में ये करूंगा, 1 महीने में मैं इतना कर दूंगी। वो गलत होता नहीं है, ये गलती है टाइम टेबलिंग की।
समझ में आ गया। 1 मई को आपका क्या खत्म हो जाना चाहिए? दूसरा रिवीजन, दूसरी बार रिवीजन खत्म। तो हम इस दौरान क्या करेंगे? इस दौरान क्या करेंगे? ओनली टेस्टिंग। इस दौरान हम दवा के पूरे 27 दिन हम सिर्फ टेस्ट देंगे, टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, जो भी होगा सिर्फ वही लगेगा। और ऑल अलोन एकदम बंद होकर दुनिया से कट जाएंगे। इसमें बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर 12 घंटा पढ़ना चाहिए, 16 घंटा पढ़ना चाहिए, 18 घंटा पढ़ना चाहिए। अब अलग अलग शैली है। इस समय 12-18 घंटे बहुत आसानी से निकलेंगे। बहुत से छात्र यहाँ पर मुझे मिले हैं जो 14 घंटे निकालते हैं। मैं खुद जब तैयारी करता था इस टाइम 16 घंटे आसानी से निकलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये आखिरी, कहीं नहीं होना चाहिए और कोई आपके आसपास नहीं होना चाहिए। परीक्षा से 1 महीने पहले आपकी किताबें सब होनी चाहिए। ठीक है, एक और अहम तारीख दे रहा हूं आपको। 1 मई हो गया, ये 1 मई हो गया। यहां पर हमारे पास आ गया 1 अप्रैल। फर्स्ट रिवीजन फिनिश। मेरा पहला रिवीजन 1 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। मेरा पहला रिवीजन 1 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से 1 मई तक क्या करूंगा? सेकेंड रिवीजन चल रहा होगा। सेकेंड कब खत्म हो जाएगा? 1 मई को खत्म हो जाएगा। इस परीक्षा को पास करना है तो केवल सिलेबस खत्म करने से परीक्षा पास नहीं होती है। इस परीक्षा को पास करना है तो इस परीक्षा की तैयारी ऐसी करनी होगी कि 2 बार आपने सिलेबस को रिवाइज किया, उसके बाद तोड़ के क्वेश्चन किए। इतने क्वेश्चन किए कि अब यूपीएससी जितना हम पे प्रहार करेगी हम उसके लिए तैयार हैं। अगर ये दिशा नहीं है तो हम फंसते हैं। तारीख बता रहा हूं, एकदम तारीख के साथ बता रहा हूं, कहीं आप उसमें भटके। 2024। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरा रिवीजन होता है ना, फास्ट होता है, 30 दिन में हो जाता है बच्चों, 30 दिन में हो जाता है। लेकिन जो पहला रिवीजन होता है वो लंबा होता है, 45 दिन लेता है वो। तो मैं आ गया बच्चों 15 फरवरी, 14 फरवरी कर दूं, वैलेंटाइन डे याद रहेगा आपको, प्रेम का पावन दिन। सर मेरा कोई वैलेंटाइन डे नहीं, तुम मातृ पितृ दिवस लिख लो, कोई टेंशन नहीं है मुझे, तुम जिसमें तुम्हारा विश्वास हो। ऑल सब्जेक्ट जीएस, ऑल सब्जेक्ट जीएस सिलेबस फिनिश। पूरा का पूरा सिलेबस 14 फरवरी को खत्म हो जाना चाहिए और आपके पास ये 45 दिन हैं, 45 डेज रिवीजन के, 45 दिन रिवीजन। ये सारा का सारा जीएस सिलेबस जिसमें जीएस के विषय और सीसैट भी है, ये एक बार सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए बच्चों। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, परीक्षा बहुत सटीक कदम कदम पे सब कुछ करवा देती है, लेकिन हम फंसे होते हैं। हम प्लानिंग वहां करते हैं, 2 दिन करते हैं, सचिन सर आए, जोश बढ़ गया, उसके बाद जोश को चला गया, क्या फायदा उसका बच्चों? तारीख डली हुई है। सर करंट अफेयर्स कहां डालें? रोज परेशान करते हैं बच्चे कि सर करंट अफेयर्स कहां डालें। 14 फरवरी से लेकर 1 मई तक अपने सारे करंट अफेयर्स को कंपाइल करने का सबसे अच्छा समय वो है। करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर कंपाइलेशन क्या होता है? पूरे वर्ष भर में जो आया, महीने भर का विषयों आधारित, ये 14 फरवरी से जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उस सारे कंपाइलेशन को पढ़ेंगे। क्या उससे पहले करंट अफेयर नहीं पढ़ना? उससे पहले समाचार पत्र पढ़िए, आपकी जो क्लासेस होते हैं वो सब करिए। 14 फरवरी के बाद हमारे हाथ में कमान आ जाएगी। अभी तक कमान किसके हाथ में है? शिक्षकों के हाथ में, बहुत से लोगों के हाथ में। ठीक है, अब बच्चों मुझे ये बता दो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, समझदार बच्चे हैं यहाँ पर। आज क्या तारीख है बच्चों? कल ईद है, तो ईद की विशेष शुभकामनाएं, ईद मुबारक सभी लोगों को। कल के लिए एडवांस क्लास के अंत में फिर दूंगा। आज है
21 अप्रैल 2023। बच्चों कोई गिन के बताएगा कितने दिन बचे हैं? कितने दिन हैं हमारे पास? जल्दी से बता दीजिए। कितने दिन है? 21 अप्रैल से 14 फरवरी कितने दिन है? अप्रैल के 10 लगा लूं। उसके बाद क्या रहा है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मेरे पास 10 महीने हैं बच्चों। 10 मंथ है। 10 महीने। 10 महीने में बच्चों आपके पास क्लासेस हैं। कौन सी क्लास है वो भी बता दूं। आपके पास पॉलिटी की क्लास है, आपके पास हिस्ट्री की क्लास है, आपके पास ज्योग्राफी की क्लास है, आपके पास इन्वायरमेंट की क्लास है, आपके पास साइंस एंड टेक की क्लास है, आपके पास इकोनॉमिक्स की क्लास है। ये अहम बिंदु हो गए, ये अहम हो गए। अभी इसी में हिस्ट्री में हम कल्चर भी डाल लें, कल्चर भी हो जाएगा। पॉलिटिकल का साइंस के साथ आईआर हो जाता है, ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट तो वैसे भी रहता है और आपका अलग से भी चल रहा है, साइंस एंड टेक भी चल रहा है, इकोनॉमिक्स भी चल रहा है बच्चों। साथ में क्या चलेगा? करंट अफेयर्स चलेगा। और यहीं पर कुछ बच्चे जो सीसेट में कमजोर हैं वो अपना गणित और थोड़ा सा इंग्लिश। या 10 महीने आप लोगों को प्रेशर होना चाहिए? जो आप लोग इतना डरे रहते हैं, 300 दिन है भाई, एक ही दिन में हमें सारी चीजें करनी है। कल भी जो मैं तनु का प्रश्न था, तनु के प्रश्न के उत्तर दे रहा था। क्या बच्चों इस 10 महीने में क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम आ गए 15 दिन, क्या आप वो ब्रेक ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। इतना करना चाहिए आदर्श स्थिति में। आदर्श स्थिति में अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरे ख्याल से एक दिन में 2 विषय होने चाहिए। 2 विषय प्लस समाचार पत्र, थोड़ा करंट या फिर थोड़ा सा सीसेट। आप बताइए दबाव है कहां? दबाव है कहां? हाँ, ये लाइन नहीं बना रखी थी। ये जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के बाद आएगा आपका अक्टूबर में मेंस 2024। इस मई से अक्टूबर में यहां पर मैं अपने उत्तर लेखन को तोड़ बनाऊंगा। यहां पर मेरे आंसर राइटिंग की मैक्सिमम प्रैक्टिस यहां होगी। आंसर एंड एसे राइटिंग यहां सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो बच्चे यहां पर सर अभी मुझे निबंध लिखना है, अरे विषय आता नहीं है बच्चे, विषय आता नहीं है, कहां से करोगे? अब हो क्या रहा है? सर पॉलिटी भी क्लास थी, आज हिस्ट्री भी क्लास थी, ज्योग्राफी भी थी, इन्वायरमेंट भी थी। ईमानदारी से बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, आप सब इस बात पे अगर मुझसे अलग विचार रखते हो तो बताइएगा। अगर आप 2 घंटे की क्लास अटेंड करते हैं, उसको सफल बनाने के लिए 2 घंटे का स्वाध्याय चाहिए, सेल्फ स्टडी चाहिए या नहीं चाहिए? आप खुद बताइए, आप खुद बताइए, इसके बिना हो कैसे जाएगा? है या नहीं? अच्छा, अब ये जो 10 महीने हैं, अब ये 10 महीने हैं, आप में से कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग कॉलेज में हैं, कुछ लोग घर के कामों में हैं, और कुछ लोग सिर्फ छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी कोई और एग्जाम नहीं। सबकी अलग अलग स्थिति है ना, सबकी अलग अलग स्थिति है। कोई ऐसा है जो फुल टाइम तैयारी कर रहा है कि पटना में जाकर रह भी रहे हैं, वहां क्लास भी कर रहे हैं, घर से भी दूर हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए। हो सकता है वो 10 से 12 घंटे पढ़ ले। लेकिन आप ऐसे हैं कि आप जॉब में भी हैं, जॉब के बाद ही आपको किसी भी तरह से आप सुबह 2 घंटे निकाल पाते, शाम को 3 घंटे निकाल पाते, आपके पास 5 ही घंटे। तुलना में मत आइए, शिक्षकों की तुलना, विषयों की तुलना, ये ऐसा पढ़ रहे हैं, ये ऐसा पढ़ा रहे हैं, या फिर ये ज्यादा घंटे पढ़ रहा है, ये ज्यादा समझ रही है, ये नहीं करना बच्चे। किसकी यात्रा है? हर पंछी की अपनी यात्रा है। क्यों ये प्लान खराब होता है? क्योंकि आज मैं निर्णय लेता हूं, आज मुझ में जोश है, सचिन सर ने जोश भर दिया, आज मैं पढ़ूंगा 3 दिन में खत्म। नहीं, ये तारीख 14 फरवरी को मेरा पूरा सिलेबस होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, मुझे आखिरी 1 महीने क्या करना है बच्चों? आखिरी 1 महीने क्या करना है? आखिरी 1 महीने क्या करना है मुझे? तो मुझे कमरे में बंद हो जाना, अपनी टेस्टिंग करनी है, क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूँ, अपने करंट अफेयर्स भी खत्म कर चुका हूँ। यहाँ पर सब कुछ मुझे ही आत्मसात करना है कि नहीं करना है? अब मुझे बताइए, सच में इस बार के प्रीलिम्स में 1 महीना बचा है कि नहीं बचा है? तो कोई भी इस क्लास में, मेरी क्लास में
अगर अभी 2023 का मुझे सुन रहा है तो आप समझ रहे हैं स्थिति गंभीर है। 2023 का बच्चा इस क्लास में क्यों बैठा है? 2023 का बच्चा इस क्लास में क्यों बैठा है? उसे बायो आना चाहिए था भाई, उसके तो रिवीजन हो जाने चाहिए थे। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ टेस्ट करने के लिए देखते हैं, देखिए पानी कितना गहरा है, थोड़ा चख के देखते हैं। ये चखने वाला काम भाई आपको मुबारक, फिर प्रेशर मत दो, फिर प्रेशर मत दो। बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी में, सर मेरा पहला अटेम्प्ट है, मैंने फॉर्म भर दिया। ये रणनीति कहलाती बच्चों। मुझे लगा कि मैं बहुत बाद में आया हिंदी माध्यम में, मेरे ख्याल से मुझसे पहले हिस्ट्री पॉलिटी क्लास शुरू हो गई थी, मुझे लगा रणनीति आपके दिमाग में होगी। अब यहाँ पे बच्चे मुझे क्रैश होते दिखाई देते हैं कि सर 4-5 विषय एक साथ चल रहे। आप हो ना, कल भी आपको बताया, खाना आपके सामने पड़ा है बच्चों, और अभी मेरी भाव भंगिमाओं पे आपको लग रहा है मैं गुस्से में नहीं हूं भाई। ये जोश है, बस बोलता ऐसे हूं, अब समझ में नहीं आ रहा कि इसको किस तरह से मुस्कुराते हुए बोलूं, क्या बोलूं। और उनका जिनका भी प्रश्न था तनु का, मैं कल भी उत्तर दे रहा था। उसके बाद जब मैंने ये पढ़ा तो बहुत से बच्चों ने कहा कि अरे भाई क्या कहते हैं, उनकी गलती, ऐसे सवाल मत पूछो सर से। अरे वैलिड सवाल था भाई, वैलिड सवाल का वैलिड जवाब दे रहा था कल। मैंने कहा इतने सारे सपने आप सजे हुए, ऐसे ऐसे मैसेजेस लिखते हैं, मम्मी पापा को प्रॉमिस किया है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बच्चे यहीं पर, ये छोटा सा उड़ता हुआ पंछी, इसको गुलेल लगेगी और ये नीचे गिर जाएगा। कोई सीएमएस नहीं बचा पाएगा इसको, इसके पास दिशा नहीं है। सारा झुंड इस दिशा में जा रहा है, ये पक्षी बेचारा इस दिशा में चलने लगा। अगर गलत दिशा में चले गए बच्चों, अगर गलत दिशा में चले गए, इधर जाना था उधर चले गए, साल भर वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। दिल टूटता है, हम लोगों का भी टूटता है। केवल एक बहुत सिंपल सी चीज, कुछ भी ऐड ना करते हुए, बहुत ही सिंपल सी चीज, तारीख फिक्स कर दीजिए। 10 महीने में 1 2 3 4 5 6 7 चीजें बांटनी है, बांट लीजिए। अच्छी बात तो ये है बहुत से बच्चों के लिए कि पॉलिटी आपके टीचर आदि करा चुके हैं, हिस्ट्री करा चुके हैं, भूगोल के 3 खंड है, पहला खंड में खत्म करने वाला हूं, है या नहीं? नहीं सर आप चिंता मत करो सर, मैं 12-12 घंटे कर दूंगा और आपका सपना मैं पूरा करूंगा। बेटा मेरे सपने आप क्यों पूरे करोगे? आप अपने सपने पूरे करो ना। आपके सपने में मेरे सपने अपने आप समाहित हैं, पूरे हो जाएंगे। जब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने मार्ग पर थक जाओगे, गिर जाओगे, तो मेरा काम है 1 मिनट को भूगोल रोक दो भूगोल। ना भूगोल काम आएगा, ना अर्थव्यवस्था, ना राज व्यवस्था। क्या काम आएगी? वो जो पंछी है जो उड़ रहा है, वो अगर इस दिशा में जा रहा है, उसको पकड़ो और उसको घुमाओ। बेटा घूम जाओ, फरमा घुमाओ, इधर जाना है। समझ से काम लीजिए। एक बात बताइए, अब आपके शिक्षक ने पढ़ा दिया, मान लीजिए मैंने भूगोल पढ़ा दिया और आपने मेरी क्लास नहीं की। क्यों? क्योंकि आप 2 महीने, शायद आपका लक्ष्य कोई और विषय था। कोई नुकसान? ये आपके पास तो 10 महीने हैं ना। लेकिन इस 10 महीने को बांटा जाए, इसके लिए प्लान बनता है बच्चों, इसके लिए टाइम टेबल बनता है। नियम क्या है? नियम जो है टाइम टेबल बनाने का, हमेशा है प्लान बैकवर्ड, एक्ट फॉरवर्ड। हमेशा प्लान पहले लक्ष्य से उल्टा चलता है। लक्ष्य निर्धारित करो, तारीख देखो, फिर पीछे आओ। और काम कहां से होता है? एक्शन यहां से शुरू होता है, ऐसे करूंगा। तो अभी मैंने निर्णय लिया कि ठीक है, इतिहास का मेरा वो क्रम हो चुका है, भूगोल का मेरा ये हो चुका, ये मैं इस तारीख तक इतिहास और भूगोल करने वाला हूं, करंट अफेयर्स। अरे इसमें मेरा राज व्यवस्था निकल गया, कोई बात नहीं, वो अगले खंड में आ रहा है। वो शिक्षक उतना ही प्रेरित है, खूब मजे से कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? आप खुद सोचिए। अब ये 2023 वाले, सर मेरा एग्जाम है 2023 प्रीलिम्स में, सर क्या आप करंट कब बताओगे? बेटा द वेरी फैक्ट दैट यू आर सिटिंग इन दिस क्लास, क्योंकि आप इस क्लास में 1 महीना पहले बैठे हुए हैं, ये मुझे दिखाता है कि आपकी तैयारी है ही नहीं। बेटा मैं इस समय 21 अप्रैल को, अगर अगले महीने मेरी मुख्य परीक्षा है, मैं दिखता भी नहीं था। मुझे याद है मैं जेएनयू में क्लास भी करना बंद कर देता था। इस टाइम मैं सिर्फ हॉस्टल में बैठा होता था, हॉस्टल में या लाइब्रेरी में अकेला बैठा होता था, किसी से कोई बातचीत। क्योंकि ये मैंने जो पूरे साल भर की मेहनत की है, जो मेरे शिक्षकों ने मेरे साथ मेहनत की है, उसे मैं आत्मसात करने जा रहा हूं। समझ में आया? अब सर इसमें ऑप्शनल कहां होना चाहिए?
तो अगर आप 24 को टारगेट कर रहे हैं तो यहां पर आपको ऑप्शनल डालना पड़ेगा। ऑप्शनल भी इसी समय में होगा, प्रीलिम से पहले होगा। आपका ऑप्शनल फरवरी से पहले हो जाना चाहिए। 2023 वाले तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप जो है आप तो परीक्षा देने आ चुके हैं। 24